हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द्विघात समीकरण पर बात करने वाले हैं, जो रेलवे ड्राइवर या टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको ध्यान से और ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। अब इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो मन से और बेसिक से अगर जानकारी नहीं रहेगा तो फिर संभव नहीं है। इसलिए आप ढंग से पढ़िए और मेहनत कीजिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में बताते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है और द्विघात समीकरण का क्या फैक्ट होता है, द्विघात समीकरण का क्या ट्रिक होता है, ठीक है। ये सारी बात पर हम आज चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं। इसी को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण को क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहां से देखिए, ये रूप, इसका रूप देखिए, ये ax² प्लस bx, इसका रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से दूसरा स्टार पॉइंट निकलेगा। अब यहां से आपसे अगर कह देगा कि विवेचक बताइए, तो विवेचक बराबर फार्मूला होता है। विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं और डी बराबर फार्मूला क्या, यानी विवेचक बराबर फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये विवेचक बराबर फार्मूला होता है, ठीक है। अब आप विवेचक जान गए, तो जानिए मूल्य, इसका मूल्य क्या होता है? तो मूल्य होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में 2a, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा आप। विवेचक मूल्य बराबर विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? b² माइनस 4ac, और मूल्य निकालने की बात करेगा तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में 2a। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में खूब पूछा है, ढूंढ के रख दिया है रेलवे में। रेलवे ड्राइवर में और टेक्नीशियन में इस तरह के क्वेश्चन भरपूर पूछा था। चाहे आप जेई की तैयारी करते हो, जेई में भी पूछा है क्वेश्चन, रेलवे के तरह का क्वेश्चन डाल ही दे रहा है। तो आप अगर बेसिक से जानकारी नहीं है तो फिर दिक्कत बन जाएगा आपके साथ। एक नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आप छोड़ के चलाइएगा। इसलिए आप कंटिन्यू लगल रहिए। हम बेसिक बता रहे हैं पहले, उसके बाद सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन वो पूछा है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए मूल्य, इसका तरीका देखें। ये तो फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट पूछ देता है, इससे डायरेक्ट पूछ देता है कि विवेचक बराबर फॉर्मूला। इस तरह से अगर कंडीशन दिया रहेगा तो विवेचक क्या होगा, तो आराम से इस तरह का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से देख लीजिए। यहां एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। यहां आपसे बोल देगा कि 4x² माइनस 16 बराबर में 0 हो, इस तरह का एगो क्वेश्चन रहता है। फिर दूसरा तरह क्वेश्चन रहता है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर में 0 दे दिया रहेगा और बोलेगा कि x का मान क्या होगा। इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे इस तरह से ऊपर जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 6m² माइनस 7m प्लस 2 बराबर में 0 हो, तो m का मान क्या होगा। ये निम्नलिखित ऑप्शन को देख के आंसर लगाना है। तो फिलहाल आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये सब 2 तरह से क्वेश्चन रहता है। ऊपर वाला तो इजी है, आप बना लीजिएगा। नीचे वाला के लिए हाँ, इसमें रूट वाला भी देता है। इस सब पर बात हम बारी बारी से करेंगे। फिलहाल आप इस जो विवेचक है ना दोस्त, अगर ये 0 से बड़ा हो जाता है, यानी कंडीशन कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर d जो है 0 या 0 के बराबर हो, तब जाके इसका मान निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जब d जो है 0 से बड़ा होगा तो मूल्य का होगा, मूल्य वास्तविक और असमान होता है, मूल्य वास्तविक और असमान होता है, ठीक है। असमान आंसर दे देंगे। अगर वही मूल्य 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब d बराबर अगर 0 हो जाएगा तो क्या देंगे, वास्तविक तथा बराबर दे देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो d बराबर अगर 0 हो जाएगा तो क्या दे देंगे, मूल्य क्या होगा, वास्तविक और बराबर हो जाएगा। बनाने का 2 मेथड होता है,
एक मेथड होता है भाग विधि, दूसरा विधि होता है गुणनखंड विधि। तो अब दोनों विधि को याद रखिएगा, पहला होता है भाग विधि और दूसरा विधि होता है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि जनरल बच्चा सब जानते हैं, है ना, जनरल आदमी गुणनखंड विधि से ही बनाता है, बट इसको बना लेता है लेकिन उसको पता ही नहीं रहता है कि यह हम भाग विधि से बना लिए, ठीक है। लेकिन इसको बनाने का तरीका ये है, देखिए यहाँ से 4x² माइनस 16 बराबर में 0, यहाँ से 4x² बराबर में 16 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिएगा, अब यहाँ से हमको 4 को हटाना है, तो दोनों तरफ 4 से भाग देने पर ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ 4x² में 4 से भाग देंगे, फिर 16 में 4 से भाग देंगे, तो इस कदर का कुछ निकल के आएगा x²। यहाँ 4 से 4 खत्म, x² बचेगा और बराबर में इधर 4 बचेगा। अब देखिए रूट उधर जाके वर्गमूल बन वर्ग उधर जाके वर्गमूल बन जाता है, तो यहाँ 2 है तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो x बराबर √4, मतलब इसका 2 आंसर निकलेगा। बात समझ में आया? इसका 2 आंसर निकलेगा और प्लस माइनस में निकलेगा, ठीक है, दोनों ध्यान में रखिएगा आप। तो इस तरह से भाग विधि होता है और गुणनखंड विधि क्या होता है उसको आप देख लीजिए। तो 2 भाग में बांटते हैं इसको, पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं गुणनखंड वाला का। यहां से मान लीजिए कि x² माइनस 5x और प्लस 6 बराबर में 0 दिया रहे, तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां अगर कोई गुणांक दिया रहे, यहां मान लीजिए कि अभी गुणांक कितना छुपा रहता है 1, जब कुछ दिखाई नहीं दे और सिर्फ कोई चर मान दिखाई दे तो उसके पहले क्या रहता है 1 छुपा रहता है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ 4 लिख देंगे, इसके पहले काची छुपल है, प्लस साइन छुपल है। वही अगर -4 लिखते हैं तो इसका साइन काची है, माइनस में है, तो इसका प्लस साइन छुपा रहता है। उसी तरह से चर मान अगर दिया रहे तो चर मान के बगल में गुणांक क्या देंगे, 1 हमेशा दे देंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस पर्सन से क्या करेंगे, इससे ये 1 जो दिखाई दिया इससे लास्ट वाला में गुना करेंगे और गुना करके साइड में, ये ट्रिक होता है, यहाँ ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट भी आंसर निकाल दीजिएगा आप। तो यहाँ 1 से अगर 6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6 आ जाएगा। और 6 को 2 भाग में ऐसा बांटना है कि जोड़ देने पर -5 आना चाहिए और गुना करने के बाद +6 में आना चाहिए। तो सोचिए, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी 2 और 3 का गुना करेंगे तो 6 आएगा और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा। बट अब चिन्ह को मिलाएंगे तो जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना माइनस में 5 आएगा। यहाँ x है, चर में क्या है x है, तो बस x लगा देंगे तो यही गुणांक आपका निकल गया, ठीक है। ये दोनों का अगर गुना कर देंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा, और जोड़ देंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा और गुना कर देंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा। तो 3 दूना 6 हुआ। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 और 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और माइनस 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 गुना माइनस प्लस हो जाता है, तो ये भी फुलफिल हो गया। अब देखिए -2x और -3x को जोड़ेंगे तो -5x आ जाएगा। तो अब इस जगह पर हम ये दोनों मान को पुट करेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे, बस हो गया आंसर। अब यहाँ से आप इसको इस ढंग में बदलिएगा, x² माइनस 2x माइनस 3x, इतना के जगह पर हम ये दोनों को लिख दिए, ठीक है। तो लिख दिए और बचल कौन है, ये 6 बराबर में 0। ऐसे भी समझ सकते हैं। ध्यान में ये बात रखना रहता है कि ये 5x जो है ना, माइनस में 5x, इसको किस स्तर से लिखें कि जिस स्तर से लिखेंगे ना उसी दोनों स्तर को गुणा करने पर 6 आ जाना चाहिए, ये बात समझना रहता है, ठीक है। तो आप इस स्तर से आप निकाल दिए, यहाँ 0 रख देते हैं। अब यहाँ से x को कॉमन काटेंगे तो इसमें 2 गो x है तो 1 गो x बचेगा, यहाँ 1 गो x है तो सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर -3 को अगर कॉमन करेंगे यानी बाहर निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा और माइनस निकाले हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा और बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ से बाहर को एक साथ रख लिया जाता है, देखिए बाहर दोनों है, इसको एक साथ रख लीजिए। उसके बाद अंदर वाला को एक साथ रख लीजिए, देखिए अंदर में -2 और -2 कॉमन है ना, तो इसमें से दोनों में से एक कोनो रख लिया जाता है। x का मान देखिए x -3 बराबर 1 0 रख देंगे,
फिर x माइनस 2 बराबर एगो 0 रख देंगे तो यहाँ से आप क्या निकालिएगा आंसर में, तो x बराबर एगो 3 आया और x बराबर में एगो 2 आया, मतलब ऑल ओवर x का मान कितना आ गया, 2 और 3 आ गया। तो इस तरह से आंसर आप दे दीजिएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट कैसे ट्रिक में अप्लाई करें इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहां से हम बता दिए थे ना, ये गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ देने पर 5 आना चाहिए, तो x का मान संभावना यहां बन गया 2 और 3। ध्यान में रखिएगा, यहां माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा और प्लस होगा तो माइनस में आंसर आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्त, इतना था बेसिक, ये बेसिक रूप था। ठीक है, अब ये तो बेसिक आप जान गए, अब बेसिक जान गए तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सब आप ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, ये मूल का होता है, विवेचक का होता है, इस रूप में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, है ना, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। आइए हम यहां से शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अब यहां देखिए, आपको हम बता दिए हैं, और सबसे बढ़िया यहां होगा ना कि आप ट्रिक से नहीं, आप ऐसा ही बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही बनाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए यहां से शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6m² माइनस 7m प्लस 2 बराबर 0, तो m का मान क्या होगा, इसके बारे में बताना है। तो यहां से देखिए, ये दोनों का गुना कीजिए, तो 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि जोड़ देने पर -7 आना चाहिए और गुना करने के बाद 12 आना चाहिए। तो चढ़ते हैं यहाँ 12, 4 और 3, तो 4 और 3 ले लिए, तो 4 गो 3 गो 7 होने वाला है, और 4 गो 3 गो से गुना करेंगे तो 12 गो हो जाएगा। 4 और 3 को आपस में गुना कर दिए तो 12, और दोनों को जोड़ दिए तो माइनस में 7 आ जाएगा। अब सिर्फ 7 आ जाएगा, यहां से अगर माइनस लगा देते हैं, यहां माइनस लगा देते, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -7 भी हो गया। अब यहां चर में क्या दिया है, तो चर में m दिया है, तो m दोनों जगह लगा देंगे। अब इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के स्थान पर लिख देंगे। ठीक है, आइए यहां से 6m² और इसके स्थान पर ये दोनों को रख देंगे, तो -4m और -3m और +2 और बराबर में 0। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां से अब देखिए, यहां से क्या कॉमन काटेंगे कि दोनों में मिल जाए, तो 2 होगा, तो 2m को कॉमन काट लेते हैं, तो यहां 3m बचेगा और -2 बचेगा। फिर उसी तरह से -1 कॉमन काटेंगे तो 3m और -2 बराबर में 0। यहां से एक बात ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिक आप इस्तेमाल कीजिएगा, यह ट्रिक वाला कि कम से कम द्विघात में दोनों कॉमन होना चाहिए, तब आप समझ लीजिएगा कि आपका आंसर जो है 90% सही जा रहा है। ठीक है, अब यहां से ये दोनों में से जो कॉमन है उसको उसमें से एगो कोनो रख लीजिए, तो यहां देखिए 3m और -2। ठीक है, और ये दोनों बाहर जो दिखाई दे रहा है उसको एक साथ रख लीजिए, 2m और -1 बराबर में 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। अब 3m और -2 को 0 के बराबर कर दिए और 2m और -1 को 0 के बराबर कर दिए। यहाँ से आप अगर निकालिएगा 3m बराबर 2, तो m बराबर कितना होगा, तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ से m का मान आप निकालिएगा तो ये 1 हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा, मतलब ऑल ओवर m का मान कितना निकल गया दोस्त, तो एगो 2/3 आ गया और एगो 1/2 आ गया। ये मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। देखिए तो 2/3 और 1/2 दिया है किसी ऑप्शन में, 2/3 और 1/2 ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप इस ढंग में बदलिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी कह रहा है, यहां ध्यान से दीजिए, थोड़ा सा बड़ा इसको कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। आइए यहां देखिए, यहां कह रहा है कि 3x² - 5x + 2 बराबर 0 दिया है, तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि ये दोनों में गुना कीजिए, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 6 आ गया। अब 6 का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे, ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि गुना करने के बाद 6 आना चाहिए
और जोड़ देने के बाद माइनस में 5 आना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे टाइप में बता दिए थे, है ना, एग्जाम्पल लिए थे ना। तो 6 आना है, तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और x है चर में तो x लगा दिए। अब देखिए, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ माइनस है तो दोनों में माइनस में लगा देते हैं। बस यही जो है, यही बात को ध्यान में रखना है, और तब इस मान को कहाँ रखेंगे जी, तो -5x के जगह रख देंगे। ठीक है, आइए यहाँ से सोल्यूशन कीजिए। तो 3x² माइनस 3x और माइनस 2x, यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये -5x के जगह पर ये लिख रहे हैं, और ये 3 दूना 6 यानी 2 को नहीं रखेंगे, अब यहाँ 6 को रख देंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, और प्लस में 2 बराबर में 0, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ से 3x कॉमन काढ़िएगा तो x -1 निकलेगा, और -2 कॉमन काढ़िएगा तो x -1 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। बाहर बाहर को एक साथ, हमने बताया ना कि बाहर बाहर को एक साथ रखना है, रख लीजिए, और इनटू x -1 और x -1 दोनों मिल रहा है, इसमें से एगो रखिए, यानी कॉमन कर लीजिए। इस तरह से ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से अगर दोनों को 0 के बराबर कीजिए तो x -2 बराबर 0 और x -1 बराबर 0। x का मान यहाँ क्या निकल रहा है, 2/3, और x का मान क्या निकल रहा है, 1। तो x का मान ऑल ओवर कितना निकल गया, 2 गो मान निकला ना जी। कौन कौन मान निकला, x बराबर निकल गया 2/3 है, और 1 और 2/3 ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है 1 और 2/3, ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आप इस रूप में ढालिएगा एकदम। आप शुरू से अंत तक अगर वीडियो को देख रहे हैं ना, तो द्विघात समीकरण आपके माइंड में बैठ जाएगा, और फिर आप एग्जाम में जाके सोचिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, और डायरेक्ट वहां बनाना शुरू कीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है कि x² - 3x - 10 बराबर में 0 है, तो x का मान क्या होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां से देखिए, इसका 2 खंड ऐसा कीजिए ताकि गुना करने के बाद 10 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो यहाँ अगर 5 ले लेते हैं और यहाँ 2 ले लेते हैं, तो देखिए गुना कर दिए तो 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, और चर मान में क्या है, x है, तो x भी लगा देते हैं, और यहाँ नेगेटिव में मान चाहिए, मतलब यहाँ माइनस करेंगे। तो देखिए, तो अब देखिए 2x - 5 बराबर में क्या, -3x आ जाएगा। तो इसके स्थान पर ये दोनों मान को लिख दीजिए। तो लिख दीजिए x² - 5x प्लस 2x और -10, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ से x को मान काट लीजिए, तो x - 5 प्लस 2, यहाँ x बचेगा और -5 बचेगा, बराबर में 0, सबके बराबर में 0 है तो 0 कर देते हैं। अब बाहर बाहर को एक साथ, तो x + 2 इंटू ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो x - 5 बराबर में 0। अब x का मान अब डायरेक्ट हम निकालेंगे, x का मान एगो -2 आ जाएगा और एगो 5 आ जाएगा, और -2 और 5 देखिए ऑप्शन में कहीं है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 4 नंबर में कह रहा है कि 2x² - 5x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ दोनों में अगर गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुना करने के बाद तो 6 आना चाहिए, और दोनों को जोड़ देने पर 5 माइनस में 5 आना चाहिए। तो 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, और x है, चर है x, तो x लगा दिए। अब इस दोनों किसके स्थान पर रहेगा, तो ये दोनों रहेगा -5x के स्थान पर। आइए यहाँ से, यहाँ 2x² माइनस 5x के जगह पर क्या रख देंगे हम, तो -2x और -3x, अब बराबर प्लस में 3 बराबर में 0 देंगे। यहां से देखिए, यहाँ 2x और 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2x को कॉमन करेंगे तो x - 1 बचेगा, -3 को कॉमन करेंगे तो x - 1 बचेगा, और बराबर में 0 है, 0 रख दीजिए। यहाँ बाहर बाहर को एक साथ रख लेते हैं। यहाँ बाहर में क्या है, ये 2x है, और यहाँ बाहर में क्या है, -3 है। ये दोनों को एक साथ अगर रख लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ ध्यान देना है। तो 2x और -3
इनटू ये दोनों देखिए बराबर बराबर मिल गया, तो ये दोनों में से एगो कोनो रख लीजिए, x माइनस 1 को रख लीजिए। ये बराबर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। यहां से सबको x का मान निकालना है तो सबको 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, उसके बाद x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। x का मान निकालिएगा तो यहाँ 3/2 आएगा और यहाँ x बराबर 1 आएगा। तो ऑल ओवर x का मान कितना निकल गया जी? 1 और 3/2। देखिए ऑप्शन में है कहीं, ये क्वेश्चन का आंसर निकला 1 और 3/2। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्त? ए नंबर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसमें कह रहा है कि 2x² माइनस 2√2x + 1 बराबर 0 दिया है, तो इसका आंसर क्या निकालेगा? आंसर x का मान क्या निकलेगा ये दिखाना है। यहां से देखिए 2x² माइनस 2√2x + 1 बराबर में 0 दिया है। यहां से गुणांक से अचर में गुना करेंगे तो 1 गुना 2 होगा, और को ऐसा फैक्टर निकालेंगे ताकि इसको जोड़ने पर 2 आना चाहिए और गुना कर देने पर कितना आना चाहिए? माइनस में 2√2 आना चाहिए। तो दोस्त यहां से अगर √2 और √2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा, और माइनस यहां लगा देते हैं और माइनस √2 और माइनस √2 को जोड़ेंगे तो 2√2 भी आ जाएगा, और बच गया यहां चर मान, तो चर मान को लगा देंगे, ठीक है। अब ये किसके स्थान पर रखेंगे? तो ये दोनों के स्थान पर, ठीक है। रखिए, अब रख के सोल्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां से 2x² और माइनस √2x माइनस √2x और +1 बराबर में किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। आइए यहां से सॉल्यूशन कीजिए। तो यहां से देखिए, यहां से अगर √2x अगर कॉमन काढ़िएगा तो जानते हैं आप कि 2 में कै गो रूट होता है? तो 2 गो √2 होता है, 2 गो √2 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। तो यहां से देखिए 2 है, 2 में 2 गो √2 होता है, तो 1 गो रूट कॉमन काढ़ेंगे, 1 गो √2 कॉमन काढ़ेंगे तो 1 गो √2 बचेगा, और उसके बाद x माइनस 1 ये बचेगा, और -1 कॉमन काट देंगे तो √2x माइनस 1 बराबर में 0 ये बचेगा। अब यहां से ये दोनों अंदर वाला कॉमन है, इसको एक साथ रख लीजिए। उसके बाद बाहर को एक साथ रखिए, ये दोनों को एक साथ, यानी इनटू √2x और -1 बराबर में 0। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो सबको √2x माइनस 1 बराबर 0 और √2x माइनस 1 बराबर में 0। x का मान क्या निकला? 1/√2, और यहाँ x का मान क्या निकला? 1/√2। मतलब ऑल ओवर x का मान कितना निकल गया जी? x का मान √2 निकल गया। x का मान 1/√2, तो आंसर 1/√2 आएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं 1/√2 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल जाएगा दोस्त? 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि 4y² माइनस 4√3y प्लस में 3। अब चरती है यहाँ 12 होता है। यहां से देखिए, यहाँ क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, y² माइनस 4√3y प्लस 3। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 12 आएगा, और 12 दो फैक्टर निकालेंगे। जो गुना करने पर ऐसा दो फैक्टर निकालिए कि गुना करने पर 12 आना चाहिए, और उसी दोनों को जोड़ देने पर कितना आना चाहिए? यहाँ जोड़ देने पर -4√3 आना चाहिए, और गुना करने के बाद 12 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 2√3 और 2√3, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यही दोनों को अगर जोड़ देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे, दोनों को जोड़ दिए तो 2 2 4 हो गया, और रूट जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 4√3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए चर में क्या है? चर में y है, तो y लगा देते हैं, यहाँ दोनों जगह y लगा देते हैं। अभी दोनों मान को कहाँ रखेंगे आप? इस जगह रख लीजिए, ठीक है, -4√3 के जगह। बाकी सब रूल फॉलो हो गया ना। अब बस इसी को मान रखिए और सोल्यूशन कीजिए। 4y² माइनस 2√3y माइनस 2√3y प्लस में 3 बराबर में क्या होगा? 0 होगा। इसका सॉल्यूशन कीजिए। यहां से 2y अगर बाहर निकालेंगे तो यहां से 2y और माइनस √3 बचेगा, माइनस यहां से √3 को बाहर निकालिए, तो √3 को बाहर निकालिएगा तो 2 और y बच जाएगा, यानी 2y और माइनस 3 में 2 गो √3 होता है, तो 1 गो √3 निकालिए तो 1 गो √3 बचा होगा,
बराबर में 0। अब इसी का सोल्यूशन कर देना है, बाहर बाहर को एक साथ, तो 2i और माइनस में √3, ये दोनों को एक साथ रख लिए और ये दोनों में जो कॉमन है उसको एक साथ रख लेते हैं, तो 2i और माइनस √3। अब इसको 0 के बराबर कर दिए तो y के मान यहां से देखिए, इसमें ये जाएगा तो √3 और ये बट्टा में √3/2 और यहां से √3/2, ऑल ओवर √3/2 निकला y के मान। ठीक है, तो √3/2 ऑप्शन में है कहीं, √3/2 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि 6x² + 40 बराबर में 31x, तो x का मान निकालना है। यहां से देखिए 6x² और 31x को इधर लाएंगे तो माइनस में 31x आ जाएगा। ठीक है, यहां से माइनस में 31x आ गया और प्लस 40 है, बराबर में 0 बच जाएगा उधर। अब ये दोनों में गुना करेंगे तो 6 के 24 हो जाएगा, यानी 240 आ जाएगा। इसका दो फैक्टर ऐसा निकालिए कि गुना करने पर 240 आना चाहिए और जोड़ देने पर माइनस में 31x होना चाहिए। तो यहां देखिए, अगर 15 और 16 को गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा और ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो 31 संभावना बन रहा है, यानी माइनस लगा देंगे तो 31 भी हो जाएगा। और यहाँ x का मान है, सॉरी चर मान है x, तो x भी लगा देंगे। बस ये दोनों मान को कहाँ रखेंगे, ये -31 की जगह। ठीक है दोस्त, अब चलिए आगे बढ़िए। आगे देखेंगे 6x² माइनस 15x माइनस 16x और प्लस में 40 बराबर में 0। इस तरह से आप कितना कॉमन करें, 3x कॉमन काट लीजिए ना, तो यहाँ 2x बचेगा और माइनस में 5 बचेगा, माइनस यहां से 8 कॉमन काट लीजिए, 8 कॉमन काटिएगा तो 8 दूनी 16x यानी 2x बचेगा, माइनस 8 पंचे 40 यानी 5 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब बाहर बाहर को एक साथ रखिए, यहां से बाहर बाहर को एक साथ, ये बाहर में है ये बाहर में है, एक साथ रख लीजिए। 3x - 8 इंटू 2x - 5, ये दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। ठीक है ना, बराबर में 0। यहां से देखिए दोनों को बराबर करेंगे तो x का मान यहां निकल जाएगा 8/3 और यहां x का मान निकल जाएगा 5/2। तो ऑप्शन में देखिए तो x बराबर 8/3 और 5/2 कहीं दिया है ऑप्शन में, 8/3 और 5/2 ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कितना निकल गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है कि √7y² माइनस 6y माइनस 13√7 बराबर में 0, तो y का मान निकालना है। पहले इस मान को लिख लीजिए, माइनस 13√7। यहां से देखिए ये दोनों में गुना कीजिए, तो ये दोनों में गुना करेंगे 93 होता है। तो 91, ये 91 को ऐसा फैक्टर में तुड़िए ताकि जोड़ देने पर -6 आना चाहिए और गुना करने के बाद 91 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां अगर 13 और 7 लेंगे, यहां एक y है ना चर में, तो y लगा देते हैं और इसमें माइनस है, मतलब यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, मान को हम कहां रखेंगे जी, तो अब यहां रख देंगे ये -6y के जगह। ठीक है, और इसको ज्यों के त्यों रखेंगे। तो यहां से सोल्यूशन कीजिएगा तो √7y² और माइनस, सॉरी यहाँ प्लस 7y रखेंगे और माइनस में 13y और माइनस में 13√7 बराबर में 0 दे देंगे। यहाँ से √7y को बाहर निकालेंगे तो यहाँ y बचेगा और प्लस √7 माइनस 13 बाहर निकालिएगा तो यहाँ से y और प्लस √7 बराबर 0 निकलेगा। इस तरह से निकला, बाहर बाहर को एक साथ कर लीजिए, ये दोनों को एक साथ। ठीक है, तो √7y और माइनस 13 एक साथ रख लिए और ये दोनों में से एगो लिख दीजिए, तो y प्लस √7 बराबर में 0 कर दीजिए, है ना। आइए इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो √7y माइनस 13 बराबर 0, उसी तरह से y प्लस √7 बराबर में 0। यहाँ से y का मान निकल गया 13/√7, यहाँ से y बराबर माइनस में √7 ये निकला। तो ऑल ओवर y का मान कितना निकला,
y का मान, एगो निकल गया 13/√7 और दूसरा निकल गया माइनस में √7। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया है, ये ऑप्शन में कहीं दिया है 13/√7 और √7, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि 9y² - 3x + 1/4 बराबर में 10, ये दिया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सब में गुना करेंगे, 4 से सब में गुना करेंगे। तो 4 से इसमें करेंगे तो 9 × 36 x² माइनस 4 से गुना करेंगे तो 12 x² और +1 बराबर 0, ये कर देंगे। जब भी बटा में दिखाई दे आप इस तरह से आप बना लीजिएगा, जो भी बटा में दिखाई दे उससे सब में गुना कीजिएगा। ठीक है ना, LHS और RHS दोनों में, तो अब इक्वल हो जाएगा 0 के। अब इसका सोल्यूशन कीजिए, तो 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। अब ऐसा फैक्टर निकालिए कि गुना करने पर 36 आना चाहिए और जोड़ देने पर माइनस में 12 x² आना चाहिए। तो 9 × 36 होता है, 9 × 36, यहाँ तो 9 × 4 = 13 हो जाएगा, तो ये हुआ नहीं, है ना। और देखिए अब इसका ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि गुना करने पर 36 आना चाहिए और जोड़ देने पर -12 x² आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ अगर 6 और 6 ले लेंगे तो 6 × 1 = 36 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 12 भी आ रहा है, 12 भी बन गया। यहाँ चर मान में क्या है, यहाँ सॉरी यहाँ x होगा, यहाँ चर मान में क्या होगा, चर मान क्या है, x है तो x लगा देते हैं। अब ये दोनों मान रखेंगे कहाँ, वहाँ 12x की जगह। आइए तो यहाँ से 36x² - 6x - 6x +1 बराबर में 0। तो यहाँ से 36x है तो यहाँ से 6 कॉमन काट लेते हैं, 6x कॉमन काटेंगे तो 6x बचेगा और कितना बचेगा -1, और यहाँ से कितना कॉमन काटिएगा, 1 कॉमन काट लीजिए, -1 कॉमन काट लीजिए तो यहाँ 6x होगा और माइनस में 1 बराबर में 0। यहाँ से 6x और इसको साथ में रख लेते हैं इंटू 6x - 1 बराबर में 0। x का मान ऑल ओवर कितना निकलेगा, तो x बराबर निकलेगा 1/6। 1/6 ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन में देखिए तो 1/6, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आप द्विघात समीकरण को बनाइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में x² - 2/x +1 बराबर 0 दिया है, तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले दोनों का एलसीएम, यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 9 निकलेगा और 9 से सब जगह गुना कर देंगे। तो इसमें 9 से करेंगे तो x² और इसमें 9 से करेंगे तो 3 दूना 6x +9 बराबर में 0। दोनों तरफ कर दिए 9 से गुना। ठीक है, इसको बटा में रहेगा तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा और 9 से सब में गुना करेंगे, इस सब में LHS और RHS दोनों में। तो इसमें 9 से गुना किए तो x², इसमें 9 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9 और इधर 9 से गुना करेंगे तो 0। अब यहाँ सोल्यूशन कीजिए आप, तो सोल्यूशन कीजिएगा तो 9 का फैक्टर निकालिए आप, 9 का फैक्टर निकालिए कि गुना करने पर 9 आना चाहिए और जोड़ देने पर 6 आना चाहिए। तो 3 और 3 ही ऑप्शन निकल रहा है। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, चर मान में x है तो x लगा देंगे। अब ये दोनों मान को कहाँ रखेंगे, -6x की जगह, तो x² - 3x - 3x +9 बराबर में 0 दे देंगे। आइए आगे भी देखते हैं, x कॉमन काटेंगे तो x - 3 निकलेगा, -3 कॉमन काटेंगे तो x - 3 निकलेगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x - 3 इंटू x - 3 बराबर में 0 आएगा। यहाँ से ऑल ओवर देखिए, ऑल ओवर देखिएगा तो आंसर कितना निकल रहा है, x का मान 3 आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है, मतलब 3 आंसर होगा। x का मान 3 ऑप्शन में दिया है कहीं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को देखे हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जनरल आजकल सभी एग्जाम में पूछ रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखिएगा तो फिर एग्जाम में जाके फंस जाइएगा आप। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे और मन से इसको फेयर में रखिए और बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग में भर जाएगा। ठीक है, तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मैथ और रीजनिंग कैसा लगता है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।